आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रोही उर्दू ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ किया जाता है। नाजरीन, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे और इसके गम में शरीक होने के लिए इससे पूछा, बड़ी बी, क्यों रो रही हो? क्या हादसा पेश आया है? बीबी ने 2 दिरहम देकर सौदा लेने को भेजा था। वो दिरहम रास्ते में कहीं गिर गए। अब वो क्या ख्याल करेगी? ये कहकर बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ पर रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। आगे पहुंचकर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में कमीज़ ख़रीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है। फटा पुराना चीथड़ा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा खुदा उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ इसी वक्त इस फ़कीर को पहना दी और फिर बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आपने दूसरी कमीज़ 2 दिरहम में ख़रीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। दरियाफ्त फरमाया, बड़ी बी, अब क्या है? बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूँगी। घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है। घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ देर लग गई। इतनी देर में पहुँचूंगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी और सज़ा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद निहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया। उसे तशफ़ी दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ इंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ। इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मुतवज्जे हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रहीं। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। ख़वातीन दरवाज़ों के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं कि दिल नवाज़ आवाज़ फिर आए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फ़िदा का अबी व उम्मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियो, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़ुबान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत व इरादत का इजहार करते हुए कहा। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, यह तुम्हारी खादमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी।
اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی سفارش لے کر آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ کتاب بکھرے موتی جلد دام۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہوئی جو مفلس اور نادار تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا حال دریافت فرماتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ فوت ہو جائے تو میرے نماز جنازہ پڑھائے بغیر اسے دفن نہ کرنا۔ وہ فوت ہو گئی تو لوگ عشاء کے بعد اسے مدینہ منورہ لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو استراحت پایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے تو دفن کر دیا گیا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لیکن آپ استراحت فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اس غریب عورت کی قبر کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں ارشاد فرمائیں۔ اس حدیث کو امام نسائی، مالک اور شافعی نے روایت کیا ہے۔